हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 25 मार्च को सुबह 8 बजे साधारण ब्याज का पार्ट 1 हम आपको बताएंगे और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि हमने बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट पढ़ा जो बोल रहे थे कि सर जल्द दीजिए। तो आज हम वो घड़ी आ गई, आपको हम साधारण ब्याज अभी और इसी वक्त दे रहे हैं, ठीक ना। और आपको एक एक बात आएगा समझ जब हम आपको अभी पढ़ाएंगे। तो बस शर्त ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम बताएंगे तो आप मोबाइल को छेड़ेंगे नहीं, मोबाइल को चलाएंगे नहीं, मोबाइल को इस प्रकार से रखकर यानी कि मोबाइल लंबा कर वीडियो देखना पड़ेगा। अब वीडियो ज़्यादा देर का नहीं होगा, मात्र 10 से 15 मिनट में आपको हम सलट लेंगे। जैसे आप 9th 10th या 6ठा से लेकर 10वां तक के कोई भी क्लास पढ़े होंगे मैथ का, अगर मैथ का बढ़िया से एक भी लेक्चर पढ़े होंगे ना, एक भी क्लास का बढ़िया पढ़े होंगे ना, तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा। जैसे ये किसका साइन है, ये क्या है और ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो मालूम होगा, है ना। तो अगर एक बात हम सूत्र बताने से पहले बता रहे हैं, जैसे ये प्लस है, अगर प्लस उस साइड जाता तो क्या हो जाता है, माइनस का माइनस में हो जाता है। अगर ये ये घटाव का चिन्ह है, अगर घटाव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर गुणा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। अगर भाग उस साइड जाएगा तो क्या होगा, अगर भाग उस साइड चल जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। ये तो आप लोग को मालूम होगा, है ना। अगर नहीं मालूम था तो कमेंट में बताइएगा, मालूम होगा तो हाँ लिखिएगा या ना तो नो लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यह एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको जब तक आप इस दुनिया में जीवित है तब तक आपको ये काम देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम बढ़िया से समझिएगा। अगर एक बार में नहीं आए तो 2 बेर 13 और 10 बेर बेकार के वीडियो देखने से अच्छा है कि आपको ये देखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज आप लोग को सूत्र बताएंगे, सब सूत्र नहीं, बस 5-6 को सूत्र जो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से और इस दुनिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहला सूत्र होता है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण एक चीज और बता देते हैं। साधारण ब्याज में एक मूलधन होता है, ठीक है ना। मूलधन, एक होता है समय और एक होता है दर, एक होता है मिश्र धन। जैसे ये मूलधन मतलब होता है, जैसे हम आपसे लिए 10 रुपया मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम आपसे कई रुपये लिए थे, 10 गो। तो आप जो हमको 10 रुपये दिए थे, अगर मान लेते हम आपका वो 1 साल रख लिए, वैसे 1 साल रखेंगे ना, फिर भी मान लेते 1 साल रखे, अगर 10 रुपये 1 साल रखे, अगर मान लेते उसका ब्याज निकल के आया 5 रुपया, तो इसमें जो ये होगा, ये 10 रुपये आपका मूलधन कहलाएगा। यानी कि मूलधन मतलब समझते हैं ना, जैसे इसका अलग अलग कीजिए, मूल और प्लस में धन। मूल मतलब क्या हुआ, मेरा, मूल मतलब क्या हो गया, मेरा। धन मतलब मेरा धन, यानी कि मेरा धन को क्या बोलते हैं, मूलधन। जो हमारा धन उसको क्या बोलेंगे, मूलधन। और जो इधर ये है आया ब्याज निकल कर, इसको बोलेंगे ब्याज। ये जो मेरा ब्याज ये हो जाएगा, ठीक है ना। समय, जैसे हम अभी आपको बताए क्या, 1 साल रख लेंगे। जैसे 1 साल क्या हो गया, 1 साल मतलब 12 महीना क्या मेरा इस समय हो गया, ठीक है ना। दर, जैसे अच्छा दर हम बताए नहीं, 3 रुपये मान लेते दिए थे, तो ये 3 रुपये हो गया, ठीक है ना। मिश्र धन, मिश्र मतलब होता है मिला देना धन, यानी कि क्या क्या मिला देना। अगर ब्याज प्लस में क्या कर देंगे, अगर ब्याज प्लस में मूलधन मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। तो क्या आपको ये आया समझ में? अगर आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। बताइए आप लोग को मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो एकदम क्लास को शेयर कीजिएगा। हम इस वीडियो पर टारगेट रखे 500 व्यूज का, देखते हैं आप लोगों से पूरा होता है या नहीं होता, ठीक। तो आप यहाँ पर आप देखते रहिए, साधारण
ब्याज। और कॉपी कलम निकाल कर बैठिए ताकि आप इस सूत्र को लिख सके, ठीक है ना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में होता है 100। क्या होता है बट्टा में? 100। इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हुआ मेरा पहला सूत्र, ठीक है ना। इसके बाद होता है दूसरा में जैसे अब साधारण ब्याज से मूलधन का सूत्र निकालना है। जैसे मूलधन अभी हम आपको बताएं, मूलधन अभी किस में है? कौन चीज में? गुणा में है ना। अगर गुणा से इस साइड है तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अगर अब साधारण ब्याज को उस साइड ले चलते तो ये क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज या सीधे ब्याज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज गुन्ने में इस 100 को ऊपर ले चलेंगे। अब ये बट्टा में भाग में, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुन्ना में। यहाँ पे लिखेंगे 100 बट्टा, अब ये समय और दर अभी गुन्ना में, नीचे आएगा तो भाग में, लेकिन यहाँ पर ये सही लिखा था, समय गुन्ना में दर, ठीक। ये हुआ मेरा दूसरा सूत्र। इसके बाद होता तीसरा में ये समय बराबर सूत्र, सेम टू सेम ब्याज गुना 100 अब बट्टा में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलधन लिखे तो मूलधन बराबर तो ब्याज गुना 100 इसमें भी है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे मूलधन लिखे तो समय गुना दर लिखे। आप देखिए यहाँ पे हम समय का सूत्र निकाले, समय का ना, तो समय को छोड़कर बाकी मूलधन और दर दोनों लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? मूलधन और दर दोनों लिख लेंगे बट्टा में। मूलधन को आप इस प्रकार से शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, मूलधन गुने दर, ठीक। ये मेरा हुआ 3 सूत्र। और जैसे 3 सूत्र के बाद 1 मिनट, चलिए आप बताते हैं हम आपको क्या। जैसे अभी बताए ब्याज का सूत्र, समय का सूत्र और मूलधन का सूत्र, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने में 100, अब बट्टा में दर लिख लिए ना, दर का सूत्र लिख रहे हैं ना। तो दर के बाद क्या होता है? मूलधन एक समय, तो दर लिख रहा है तो अब इस पे बट्टा में क्या लिख लेंगे? मूलधन गुने में समय। क्या लिखेंगे? मूलधन गुने में समय, मूलधन गुने समय, ठीक है ना। एक होता है मेरा मिश्र धन, एक क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है क्या? मिश्र धन। अभी बताए ना, इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक। ये एक सूत्र हो गया, ये 4 नंबर, और ये हो गया मेरा 5 नंबर, ठीक है ना। अब एक और होता है जो सूत्र, जैसे अब हमको मूलधन निकालना है, वो तो बताइए दिए, ठीक है, कोई बात ना। बाकी ये आपको क्लास कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट कर। अब हम आपसे मिलते हैं 26 तारीख के शाम 6 बजे ब्याज, साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर, ठीक। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और ये जो अभी हम आपको जितना भी बताए ना, उसको एकदम कंप्लीटली याद कर ले, कंप्लीट ही कर लेना है, ठीक है ना। और मेरा जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्लास तो करवा दिए और आप अपना नाम बताए ही नहीं, तो सुन लो, मेरा नाम है राहुल कुमार, ठीक है ना। मेरा घर पड़ता जिला सीतामढ़ी, मैं एक बिहार का लड़का हूँ, ठीक है।